आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 डैट इज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय E नॉट इक्वल टू mc²। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय E नॉट इक्वल टू m0c²। ओके, अब हम क्वेश्चन वन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन वन है डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू रीच अ डिस्टेंट star and it return to earth with a constant velocity v is equal to under 0.99 c if the distance to the star is 6 light years। मतलब कि आपको डिस्टेंस दी है स्टार तक 6 लाइट ईयर जो कि है, एंड वेलोसिटी दी आपको v इज इक्वल टू √0.99 c। आपको क्या डिटरमाइन करना है? द टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू रीच अ डिस्टेंट स्टार एंड रिटर्न टू अर्थ। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो आप स्टार तक 6 है, मतलब कि स्टार तक आपको डिस्टेंस दी है तो आपको स्टार तक जाना है एंड फिर आपसे अर्थ को आना है। तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा 2 × क्योंकि आने में 6 लाइट ईयर्स लगेंगे और जाने में 6 लाइट ईयर्स, हमको ये इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 6 लाइट ईयर्स। ओके, तो हमारी लाइट ईयर्स का, एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है 365 दिन, उसमें हमारे हो गए 24 घंटे, उसके अंदर 60 मिनट एंड देन 60 सेकेंड। मतलब कि हमारे टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं एक ईयर में, वो हमारा लाइट ईयर होता है। इंटू सी, आप उसमें वेलोसिटी मतलब कि लाइट ऑफ स्पीड को भी इंटू करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 × 6 × 365 × 24 × 60 × 60 इंटू सी। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.81 × 10⁸ सी। ओके, इसके बाद आपको वी की वैल्यू दी हुई है एंड इसके बाद आप जानते हैं कि टाइम हमारा क्या होता है टी डैश इक्वल टू टी माइनस XV/c², और अपॉन में क्या होता है 1 - v²/c²। ओके, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं जो हमारी v की वैल्यू है वो c के, मतलब c के लाइट ऑफ स्पीड के आसपास है, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी टी डैश की वैल्यू होती है t - XV/c² अपॉन √1 - v²/c²। एंड यहाँ पे अब आपको t इक्वल टू हमारा क्या होता है x/v। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हमारी टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी x/v माइनस XV/c² एंड अपॉन में 1 - v²/c²। अब आप जब यहाँ पे आप x/v कॉमन लेंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी x/v √1 - v²/c²। अब आप डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला भी से याद रख सकते हैं कि टी डैश इक्वल टू हमारा हो सकता है x/v इंटू ब्रैकेट इंटू √1 - v²/c²। ओके, अब आप यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुटअप करनी है। आपको x की वैल्यू मिल गई है और v की वैल्यू, अब आपको यहाँ पर बस वैल्यू रख देनी है और अब उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 3.81 × 10⁶ सेकेंड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 95% ऑफ इट्स लेंथ एज रेस्ट। जो मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम जो हमारी लेंथ है रेस्ट में, अगर इसको हम 95% कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो कितने, हाउ फास्ट रॉकेट हैव टू गो, तो उसे कितने फास्ट से जाना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव में उसे कितना फास्ट से जाना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो लेंथ है वो 95% कॉन्ट्रैक्ट उसको लगे ऑब्जर्वर को। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब आपको ओवरऑल आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारा एल क्या है वो 95% ऑफ एल नॉट। तो 95% ऑफ एल नॉट मतलब क्या हो गया एल अपॉन 100, एल 95/100 इंटू एल नॉट। ओके, तो हमारा 95/100 कितना होगा 0.95 एल नॉट, तो मैंने वही लिखा है। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं एल अपॉन एल नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.95। अब आप जानते हैं एल इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हमारी क्या होती है। इसके लिए आपको, अगर ये आपको नहीं आता ना तो आप बस लास्ट के वीडियो देख लीजिए यार, वो ज़्यादा 38 मिनट के साथ आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस लेसन में जो आपको लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मेन बातें हैं, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने जो AKTO की अभी जो वेबसाइट है उससे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे,
अगर आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन उसी में मिल जाएंगे। तो मतलब यार अगर आपने वो भी वीडियो अच्छे से देख ली ना तो आपको पास होने लायक बहुत नंबर है। ओके, लेकिन अगर आपको सच में अच्छे से पढ़ाएगा नहीं तो आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आप और डिटेल में उसे पढ़ सकते हो। ओके, ये बस इस बेसिकली उनके लिए है जो आप जिसने सारी चीज़ें पढ़ ली हो और फिर उसका ओवरव्यू उनको लेना हो। और इसमें यार सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म क्वेश्चन है, मैंने लिए हैं 10 क्वेश्चन यहाँ सारे हैं। तो फिर इसमें आपको सारे जितने भी टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका आइडिया आपको लग जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप पहली बार एग्जाम में देखें तो आपको नहीं क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या है। अब आप जैसे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो यार आना लाजमी और क्या पूछेगा इसमें। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन में 95% है, वहाँ आपका 75% करके पूछ लिया तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लिए। यहाँ पे आपको एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, एल नॉट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ से आप वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो मान लीजिए कि 1 माइनस एल बाई एल नॉट का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को पता है। एंड देन वी बाई सी इक्वल टू मिल जाएगा 0.0975। एंड देन हमारे वी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग with 0.6 velocity in a direction making 30 degree angle with the rod. Okay, तो इसमें क्या करना है, द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड along the direction of the moving frame is L नॉट इक्वल टू 10 cos 30। क्योंकि अगर वो 30 डिग्री पे झुकी है तो हमारा जो L नॉट की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, 10 cos 30 होगी। ओके, एंड देन द मेजर्ड लेंथ इज द मूविंग फ्रेम इक्वल टू जो क्या होगा, एल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, 4/3 मीटर। ओके, द लेंथ डजेंट कॉन्ट्रैक्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। से वो जो परपेंडिकुलर में आप याद रखिएगा ये बातें कि हमारी जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा, बस हॉरिजॉन्टल में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, परपेंडिकुलर में उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। ओके, अब आपका एल वाई की वैल्यू आपकी वही रहेगी जो पहले थी, मतलब कि आपकी एल वाई की वैल्यू 10 sin 30 ही रहेगी। आपको एल एक्स में कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ा क्योंकि वो उस लाइन के अलॉन्ग थी। ओके, मूविंग फ्रेम के अलॉन्ग थी, अगर आपको उस परपेंडिकुलर होती तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने एल एक्स का कॉन्ट्रैक्टर निकाला एंड एल वाई की वैल्यू की 10 sin 30 है। एंड देन हमारा लेंथ आप क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगी ऑब्जर्व होगी, अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एल एक्स की वैल्यू आपके पास है एंड एल वाई की वैल्यू आपके पास है। जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8.5554 मीटर। ओके, और मान लीजिए कि इफ द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा एल विथ एक्स एक्सिस ऑफ द मूविंग फ्रेम, तो हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल वाई अपॉन एल एक्स, जो कि आपको पता ही होगा, एंड एफ अपॉन 4/3 इक्वल टू हमारा क्या होता है 0.72, जिसका मतलब कि हमारा थीटा एल की वैल्यू 35.8। ये बेसिकली आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करनी होगी क्योंकि इतनी वैल्यू तो किसी को रटनी ही नहीं होती। आपको कैलकुलेटर मिलेगा ही, आपको और जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप वहाँ से सॉल्व करके फटाक से निकाल सकते हैं। आपको बस यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आई हूँ यार, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना बेसिकली वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, जैसे कि अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ए रॉड प्लेस्ड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 0.6 इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लेंथ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे बस आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। जब आपको पहले की लेंथ पता है, बाद की लेंथ पता है, तो अरे आप परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं ना, ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। तो इसमें एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी की वैल्यू आपको दिया है 0.6 और 0.6 से, तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल के आपको एल की वैल्यू क्या मिल रही है 0.8 एल नॉट। क्योंकि यार ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप खुद भी कर सकते हैं या तो आप कैलकुलेटर हाथ में लीजिए और बस इसे फटाक से सॉल्व कर लीजिए। ओके, उसके बाद हमारा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकलेगा, वो एल नॉट माइनस 0.8 एल नॉट अपॉन एल नॉट, तो हमारी इनिशियल आ रही थी माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, यही तो होता है, और इंटू 100 कर देते हैं, तो जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 20%। ओके, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन था, द प्रॉपर लाइफ ऑफ ए मेसॉन इज 2 × 10⁻⁸ सेकेंड इफ अ बीम ऑफ दिस मेसॉन्स ऑफ वेलोसिटी 0.8 इज प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस द बीम कैन ट्रेवल बिफोर द फ्लक्स ऑफ द मेसॉन बीम इज रिड्यूस टू 1/e² टाइम ऑफ द इनिशियल फ्लक्स। इसमें भी आपको क्या करना है यार, देखिए आपको यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है।
ओके, डेल्टा टी डैश आपकी वैल्यू इसमें दी हुई है 2 × 10⁻⁸ सेकेंड। आपको यहाँ से डेल्टा टी मतलब कि टाइम रिलेशन आपको निकालना है। टाइम डायलेशन आप निकाला सीखे हैं कि डेल्टा, आपको कुछ फॉर्मूला नहीं याद है, बस यार लास्ट की वीडियो एक देख लो ना यार, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ये सब फार्मूले वहाँ पे मैंने सब लिखे हुए हैं, और बस आपको वो बस यार रिवाइज कर लो पर। ओके, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा टी डैश अपॉन 1 - v² / c²। आपको सैरोज वैल्यूज दी हैं, वी की वैल्यू को 0.8 दी है, डेल्टा टी की वैल्यू भी दी है, तो आप बस इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3.33 × 10⁻⁸ सेकेंड हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, v × 2 × डेल्टा टी हो जाएगा। तो आपको बस v की वैल्यू को पता है 2 एंड डेल्टा टी, क्योंकि ओके उसके बाद आपको ये डिस्टेंस आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये तो आपको पता ही है। एंड देन यार कैलकुलेशन का पार्ट है, सॉल्व कर लेना। ओके, एंड हमारा 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट विच इट्स मास विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। मतलब कि आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी यार, जिसमें हमारा मास विल भी, जो हमारा पार्टिकल का मास होगा वो 3 टाइम्स होगा उसके रेस्ट मास का। तो इसके लिए यार आपको ऐसे भी क्वेश्चन में पूछेगा 4 टाइम्स हो 5 टाइम्स, यार क्वेश्चन है कुछ भी बन सकता है, तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन से फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं वो m = m0 √1/√1/v²/c²। m की वैल्यू आपको 3m0 के बराबर कर देनी है, तो मेरा जाएगा 3m0 = m0 अपॉन 1 - v²/c²। एंड देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आती होगी यार, जब इसको मैंने भी प्रोसीजर लिख दिया है कैसे सबको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.88 से। बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहती हूँ, बस वो आप वो समझने की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बस आपको बस कॉन्सेप्ट समझने। ओके, अब हमारे पास जैसे कि लास्ट 7th क्वेश्चन आता है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 30% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेयर इट्स रिलेटिव मास ऑफ विथ इट्स रेस्ट मास। ओके, हमें यहाँ पे दिया है v/c की वैल्यू में 30% दी है, तो हमारा v/c की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/100। तो हमारा यहाँ से v की वैल्यू क्या मिली 0.3 बस आपको v की वैल्यू मिल गई। तो वहाँ पे m = m/m0 0.11 आ जाएगा। ओके, कंपेयर इट्स रिलेटिव मास, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया रिलेटिविस्टिक मास, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.11 इंटू रेस्ट मास। ओके, बस आपको कंपेयर करना, तो कंपेयर करने का मतलब यार यही होता है कि m और m0 में रिलेशन निकालो। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि 30% है उसकी वेलोसिटी, किसी पार्टिकल जो है वो 30% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है, तो अब बताओ m और m0 में आपको रिलेशन बताना है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन यार घुमा फिरा के बस आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आप इसे यहाँ पर निकाल सकते हैं m = 0.11 m0। ओके, हमारा क्वेश्चन आ गया 8वां आ गया, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली थ्राइस इट्स रेस्ट एनर्जी। अब आपको मैंने आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि रेस्ट एनर्जी कितनी होती है m0c² होती है। तो यहाँ से हमने क्या बोला इज इक्वल टू m - m0c² प्लस m0c²। ओके, गिवन दिया है क्या, ये क्या है 3m0c²। ओके, एग्जैक्टली थ्राइस इट्स रेस्ट एनर्जी। तो आपको जब पता ही नहीं होगा रेस्ट एनर्जी होती क्या है, तो आप थ्राइस उसका कहाँ से निकालोगे यार, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए रेस्ट एनर्जी क्या है। रेस्ट एनर्जी हमारी होती है m0c² एंड देन हमारे इसका थ्राइस की जगह 3m0c²। और जब इसको बराबर करेंगे तो आप यहाँ की वैल्यू क्या मिलेगी 3m0c² = m0c² अपॉन √1 - v²/c²। अब यहाँ से 1 - √1 - v²/c² की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3 एंड देन आप इसको सॉल्व करके यार v की वैल्यू फाइंड निकाल लेना। ओके, मैंने तो बता के रखी है कैसे निकलेगी, आपको ये बस ध्यान देना है कैसे निकली 0.88c आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सी की वैल्यू होती है 3.3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आपको अगर आंसर में देख रहे हैं, अगर उसमें सी के टर्म में दिया है तो सी के टर्म में लिखिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। ओके, अभी कुछ बातें हैं यार, ये सब देख लो यार, ज़रूरी है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 होता है, सबसे पहली बात ये हो गई। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज अप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है आप देखिएगा यार, ये सब ना ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। भाई सब बताओ, भाई सब ऐसे पूछ लेगा कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज अप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या उससे बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बराबर होती है। तो मतलब
ऐसे घुमा फिरा के आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ लिया। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, मतलब कि जब आपकी वेलोसिटी जो बहुत हाई ना हो, नॉर्मल हो के, मतलब कि बहुत ही कम हो, कंपेरेबल ना हो उससे वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। ओके, तो आपको याद रखना है गैलीलियन वाला नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए लगता है और लॉरेंस वाला रिलेटिविस्टिक के लिए लगता है। ओके, और ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है हमारा, इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11th टाइम्स इट्स रिलेटिव मास। अब इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, एंड पी मतलब क्या होगा, मोमेंटम फाइंड करना है। तो हमारी एम नॉट, एम की वैल्यू क्या होती है, एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आपको एम की वैल्यू दी हुई है 11 एम नॉट, रेस्ट मास मतलब हो गया एम नॉट हो गया आपका यार, रेस्ट मास तो एम नॉट ही कहते हैं। तो फिर हमारा 11 एम नॉट इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हमारी क्या मिलेगी, √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 1/11, और उसके सॉल्व करके आप v बाई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड जब आपको v बाई सी की वैल्यू मिल गई तो आप यार v की वैल्यू निकालो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो और v की वैल्यू निकाल लो, आपको v की वैल्यू फाइंड हो गई। और जब आपको v की वैल्यू फाइंड हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत बड़ी बात हो गई, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर लगाओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एम नॉट की वैल्यू, m की वैल्यू 11 एम नॉट है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 एम नॉट सी स्क्वायर। और एम नॉट इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31। और सारी वैल्यू उसको पता है, ये बस आपको कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये फटाक से हो जाएगा। ओके, और p की वैल्यू क्या होती है हमारी एम वी, ये भी जगह है हमारा 11 एम नॉट वी। ओके, देन थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ यार लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना, भूलना मत यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं। ओके, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मैं बता रही हूँ। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको यूनिट 2 से लेकर आऊँगी, मैथ्स की 2 यूनिट हो गई है, मैथ्स की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट मैंने कवर करा दिया है शॉर्ट फॉर्म में, अब 4 यूनिट्स हो जाएंगे यार। ओके, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।